बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने शनिवार को ब्रह्मपुरा पंचायत के बछराजा नदी किनारे निर्मित मुक्तिधाम का उद्घाटन किया। मुक्तिधाम में शेड, चारदीवारी और नदी किनारे घाट का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत करीब 14,98,000 की लागत से मुक्तिधाम का निर्माण कराया गया है। पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा ने मुक्तिधाम का फीता काटकर शुभारंभ किया। इससे पूर्व ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री सह विधायक का स्वागत पाग दोपट्टा से किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा ने उपस्थित लोगों के बीच जहां पीएम के कार्यक्रम को लेकर आमंत्रण पत्र वितरित किया, वहीं एनडीए सरकार के किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। बोले, बेनीपट्टी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, पहले पुल कहाँ था? जहाँ थे वो सब पुराने जमाने के, जहाँ आवाजाही भी प्रभावित होती थी। अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा कि कुछ छूटे जगहों पर उच्च स्तरीय पुल की जरूरत थी, सरकार को अवगत कराए। परिणाम है कि फिलहाल 3 जगहों पर करीब 14 करोड़ के लागत से पुल का निर्माण होगा। पुल की कई योजनाएं अभी भी हैं जो आने वाले समय में जल्द ही पूर्ण कराया जाएगा। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष चंदन ठाकुर, संजय मिश्र संजू, ललन झा, जसुंदर मिश्र, धनेश्वर राम, पप्पू सिंह, मदन कर्ण सहित कई स्थानीय लोग मौजूद थे। फिलहाल आप देखिए मुक्तिधाम के उद्घाटन के दौरान क्या कुछ बता रहे हैं बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। हमने एक प्रयोग जो शुरू किया है उसका यह पहला स्थल है, वो है मुक्तिधाम की। शासन की ओर से बड़े पैमाने पर घेराबंदी होती है कब्रिस्तानों की, लेकिन स्मशान के लिए उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। सब डिवीज़न स्तर पर मुक्तिधाम की बात हुई है, लेकिन अब लोगों की ज़मीनें कम हुई है और हिंदू समाज भी अपने ज़मीन में करने के बजाय सामूहिक स्मशान में संस्कार का काम करने लगा है। और ब्रह्मपुरा वासियों की बहुत दिनों से ये डिमांड थी। मैंने योजना विभाग से ये बातें की और उनको प्रभावित किया, उनको कहा कि हम करेंगे। इस योजना के 3 भाग हैं। एक तो सर्वप्रथम इसकी घेराबंदी होती है जो बाकी जमीन की। दूसरी, एक प्रतीक्षा शेड बनता है। प्रतीक्षा शेड का मतलब यह है कि संस्कार के समय में यदि किसी को इंतजार करना है और बारिश हो गई, कुछ इतनी बड़ी कड़ी धूप है जहां वो बैठ नहीं सकते हैं, तो ये प्रतीक्षालय की व्यवस्था है। और तीसरा, बगल से बछराजा नदी बहती है और बछराजा नदी में घाट का निर्माण, कि उस घाट से उतरकर वो मृतक का को भी स्नान कराना और कर्ता भी स्नान करता है, उसके लिए घाट का निर्माण। ये तीनों निर्माण ये पूरा हुआ है, जिसमें 14,98,000 कुछ रुपए की राशि इसमें लागत आई है। ये प्रयोग मेरा सफल हुआ है, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। यदि ईश्वर की कृपा रही भविष्य में तो मैं प्रत्येक पंचायत में या आगे बढ़कर गांव में भी जहां लोग स्मशान के लिए भूमि दान करेंगे और नदी और पोखरे के किनारे होगा और ये कानूनी रूप से सही होगा, तो मैं वहां मुक्तिधाम बनाऊंगा। ये और इसका ये पहली शुरुआत है से मुझे सफलता मिली है। बिकाई का एक बड़ा इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है और जब मैं यहाँ से विधायक हुआ था तो अनेक गाँव में नदियों पर चचरी पुल होता था। सरकार के नियम आई, बदलती गई और अनेक चचरी पुल बनाने में मुझे कामयाबी मिली। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ पुलें ऐसी थी जो स्क्रू पाइप पुल पर से लोग पार करते थे। इसमें 3 की स्वीकृति मिली है और स्वीकृति टेंडर प्रक्रिया में चली गई है। मैं उन 3 पुलों की बेनीपट्टी में जानकारी दे रहा हूँ। ये कलवाही का मामला अलग है, इसे बेनीपट्टी क्षेत्र में 32 मीटर की लागत से ढंगा में NH 105 से ढंगा जाने वाले पथ में ये पुल बनेगा, जिसकी लागत 4 करोड़ 50 लाख रुपए है। दूसरा पुल तो शिवनगर में SH 52 से शिवनगर जाने वाला गांव जाने वाला सड़क है, उसमें 38 मीटर की लंबाई से RCC ब्रिज बनेगा, जिसकी लागत 4 करोड़ 75 लाख है। तीसरी, जो धज्जरी से अकौर पथ में जो चतरा और डुमरा को जोड़ने में एक वहां स्क्रू पुल था, उसमें भी स्वीकृति मिली है।
ये 4,43,00,000 की स्वीकृति हुई है और ये प्रशासनिक स्वीकृति हो गया है। तीन बड़े उच्च स्तरीय पुल का आने वाले दिनों में ये बनना, निर्माण भी शुरू हो जाएगा। मेरे चुनाव से पहले ही निर्माण शुरू हो जाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और क्योंकि ये आरसीसी और उच्च स्तरीय पुल बनेगा, इसलिए निविदा की एक बड़ी प्रक्रिया है और करोड़ों का ये ब्रिज है। तीनों मिलाकर करीब 15 करोड़ का ये ब्रिज होता है जो मेरे क्षेत्र में स्वीकृत हुआ है और इसलिए मेरे लिए बहुत ही विकास के में एक नई मील का पत्थर है और इसीलिए मुझे लगता है बाकी भी कुछ जगहों पर पुल की आवश्यकता है, जिसकी मुझे जानकारी है और मैं उस प्रयास में हूँ कि वो पुल भी कम से कम स्वीकृति हो जाए। तो 68 ऐसे पुल को मैंने सरकार के संज्ञान में लाया है, बेरा बेरी उसकी स्वीकृति का प्रयास करूंगा। और आपको ज्ञात ही है कि 24 अप्रैल को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मधुबनी पधार रहे हैं। मधुबनी जिला में ये विशेष अवसर है राष्ट्रीय पंचायत दिवस का। ये पूरे राष्ट्र का पंचायत दिवस है। ये भी हो सकता था कि राष्ट्र में कहीं भी करें, उन्होंने बिहार में करने का निश्चय किया और उसके बाद उन्होंने मधुबनी जिला में करने का निश्चय किया और ये पूरे मिथिला इलाके के लिए हो रही है। पूर्णिया से लेकर सीतामढ़ी तक के लोग, आगे मुजफ्फरपुर तक के लोग इसमें आमंत्रित किए गए। इसमें पंचायत प्रतिनिधि जो भी जीते हैं उनको आमंत्रित किया गया है और आम जनता और मेरे पार्टी के सारे कार्यकर्ता इसमें जाएंगे। सभी बूथों से टेम्पो या गाड़ी चलेगी, सभी चौक चौराहे से बस चलेगी और मेरी तो अभी हम लोगों ने जो टारगेट रखा है वो 10,000 का टारगेट रखा है कि बेनीपट्टी विधानसभा से 10,000 लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें करीब 2 से 3,000 लोग पंचायत प्रतिनिधि होंगे, बाकी हमारे कार्यकर्ता और आम जनता होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने मिथिला के लिए बहुत दिया है। वो मधुबनी का एयरपोर्ट का शुरुआत होने वाला है। बेनीपट्टी तो बहुत ही उनसे कृतज्ञ है। उन्होंने 2 NH बेनीपट्टी में दिया है, जो भारतमाला 1 उच्चेठ से उग्रतारा है, दूसरा गोरखपुर से सिलीगुड़ी का अलाइनमेंट है। इसके अतिरिक्त और भी काम है और जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बिहार मिथिला के विकास के लिए काम आगे बढ़ेगा। मखाना बोर्ड उन्होंने बनाया ही है और भी आगे होगा, ये हमें उम्मीद है और इसलिए बहुत उत्साह है बेनीपट्टी में और बड़े पैमाने पर लोग बेनीपट्टी से उस कार्यक्रम में जाएंगे।